नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक्नोलॉजी विद अतुल में। दोस्तों, होम ऑटोमेशन के ऊपर और एक पार्ट लेके आए हम। इसमें हम बात करने वाले हैं सेंसर के ऊपर। ये सेंसर जो है वो मोस्टली काम आता है आउटडोर में। ये बेसिकली आउटडोर के लिए बना हुआ सेंसर है। तो इस सेंसर से की खासियत ये है कि जब भी शाम होती है तो ये अपने आप लाइट ऑन कर देता है और सवेरे होती है अपने आप लाइट ऑफ कर देता है। ये सेंसर हर जगह काम आता है। आपके शॉप के होर्डिंग्स में ज़्यादातर ये सेंसर का यूज़ हम होर्डिंग में करते हैं, जो बैनर वगैरह लगाते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल चीज़ है और ये आपके कई सारे रुपए बचा सकता है, क्योंकि अननेसेसरी जब लाइट्स दिन भर ऑन रहती है, कोई ऑफ नहीं करता, तो अननेसेसरी बिजली वेस्ट हो जाती है और आपके पैसे बर्बाद हो जाते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं आज, और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है। इसके पूरे डायग्राम दिखाऊंगा और इसके और भी कई यूज़ दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रिले है, ये डायोड है, ये जो है ब्लैक कलर का 3 टांगों वाला, ये मॉसफेट है, इसको मॉसफेट बोलते हैं। ये एलडीआर है। सबसे मेन कंपोनेंट दोस्तों यही है इसमें। ये एक्चुअली लाइट सेंसिटिव डायोड है। इसमें रेजिस्टर है दोस्तों। इसमें कंपोनेंट्स ऑलमोस्ट ना के बराबर है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये आपको सिर्फ पावर सप्लाई में ही पूरे कंपोनेंट दिख रहे होंगे, लेकिन अपना जो मेन काम है इसमें कोई ज़्यादा कंपोनेंट्स है नहीं। यहाँ पे ये जो है ये है 2N7021, ये नंबर का मॉसफेट है और बहुत सिंपल सा ये है इसका मैकेनिज़्म। आप देख सकते हैं, मैंने इसको ऑलरेडी सोल्डरिंग करके रखा है। इसमें से ये जो येलो कलर की वायर है ये प्लस वाली है, जो ब्लैक कलर की वायर है माइनस वाली है, और ये दोनों आउटपुट है। इससे हम एज अ बटन की तरह जैसे करते हैं वैसे ही सब कनेक्शन करना है। जैसे बटन को एक सप्लाई का वायर आता है और एक मेन जो वायर आता है सॉकेट में से, सेम तरह का आपको इसको ये करना पड़ता है कनेक्शन। बाकी कुछ खास है नहीं दोस्तों इसमें, मैंने इसका आपको बता दिया हूँ। आप इसको पॉज करके अगर आपको इसको बनाना है तो इसको पॉज करके आप इसकी सारी वायरिंग अच्छे से देख सकते हैं। एलडीआर कैसे लगाया, उसका प्लस माइनस कैसे लगाया, सारी चीज़ें, रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ। तो दोस्तों अभी हम इसको लगा के देखते हैं और अभी हम इसका टेस्टिंग करेंगे। इसको पहले तो हम अच्छे से पैक कर लेते हैं ताकि हम इसको टेस्टिंग के लिए रेडी कर सके। दोस्तों हमारा सेंसर तैयार हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके वायरिंग के बारे में। तो यहाँ से हमने 2 सप्लाई निकाले हैं, एक रिले में डाला है और एक रिले से आउटपुट निकाला है। स्विच की तरह काम करता है रिले। और एक डायरेक्ट सप्लाई यहाँ से निकाल के हमने एक वायर में डाला है। यहाँ पे 2 है, एक रिले में से गया हुआ है और एक सप्लाई में से गया हुआ है। ठीक है, तो ये स्विच की तरह काम करता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है। दोस्तों अभी मैं स्विच ऑन करने वाला हूँ, तो ये अभी फ्लिकर करने लगेगा। आप देख सकते हैं लाइट ये अभी फ्लिकर कर रही है। ये एक्चुअली लूप द लूप का इफेक्ट है। जैसे ही मैं सेंसर के सामने लाइट लेके जाऊँगा, ये देखिए, ये मेरा टॉर्च है, तो मैं इसकी लाइट आप सेंसर के सामने लेके जाता हूँ। ये देखिए ऑफ हो गई लाइट, अभी ऑफ हो गई। अभी मैं सेंसर के सामने से लाइट हटा देता हूँ। ये देखिए मैंने सेंसर के सामने लाइट रखी है। अब थोड़ा सा अच्छे से देखिए, ये मैंने मोबाइल की लाइट सेंसर के सामने रखी है। तो ये देखिए अभी लाइट ऑफ हो गई है, मतलब अभी दिन निकल गया तो सेंसर के ऊपर जैसी लाइट आ जाती है तो अपने आप ऑफ हो जाता है। अभी शाम ढल गई है तो ये लाइट शुरू हो गई। मैं थोड़ा सा फ्लिकर बंद कर देता हूँ। मैंने इसके सामने लाइट ब्लॉक कर दी है, अभी ये फ्लिकर बंद हो गया है। अभी जैसे ही मैं इसको हटा देता हूँ ब्लॉक, तो ये फ्लिकर करना शुरू कर देता है। ये देखिए फ्लिकर हो रहा है। इसमें देखिए आवाज़ आ रही है आवाज़। तो ये जो इफ़ेक्ट है, ये जो भी इफ़ेक्ट हो रहा है, ये लूप द लूप का इफ़ेक्ट है। सेंसर जब लाइट को ऑफ़ करने का सिग्नल देता है तो लाइट ऑफ हो जाती है। कुछ ही मिली सेकेंड में सेंसर के सामने लाइट नहीं होती, तो सेंसर को लगता है कि लाइट ऑन करनी चाहिए, तो फिर से वो बैकग्राउंड में लाइट ऑन कर देता है। ये एक्चुअली लूप द लूप का इफेक्ट है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। मैं आपको इसका और एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये लूप द लूप का इफेक्ट है। अभी देखिए इसकी साउंड आ रही है, टिक 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 आवाज़ आ रही है। ये लूप द लूप का इफेक्ट है।
ये ऐसा है कि टाइम में फंस जाए आदमी, टाइम के इसमें फंसने जैसा इफ़ेक्ट आता है इसमें, क्योंकि सेंसर इसको ऑफ़ करना ऑन करना का जो ऑर्डर देता है तो अपने इस पे ही देता है। सामने से जो लाइट आती है उसको लगता है कि सेंसर को लाइट को ऑफ़ करना चाहिए तो ऑफ़ करता है। जब ऑफ़ कर देता है तो उसके सामने अंधेरा आ जाता है, उसको लगता है कि लाइट ऑन करनी चाहिए तो फिर से ऑन का सिग्नल दे देता है। तो इसी ये टाइम डायल्यूशन में फंस जाता है। ये फ्लिकर बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी मैं इसका दूसरा फ्लिकर दिखाता हूँ। देखिए ये अभी लाइट ऑन है, मैंने लाइट को ब्लॉक कर दिया पूरा। ये देखिए ये लाइट ऑन है। अभी मैं इसके सामने टॉर्च लेके आता हूँ, मतलब भी दिन निकल गया। तो दोस्तों ये सेंसर ऐसे काम करता है। ये मैंने इसके सामने लाइट लेके आया, ठीक है, लाइट हटा दी, लाइट ये टॉर्च की लाइट है, ये लगा दी, हटा दी, हटा दी, लगा दी। तो ये काफ़ी फ़नी लगता है। तो दोस्तों आपको वीडियो मेरा कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए और कई नए नए एक्सपेरिमेंट लेके आऊँगा। तो दोस्तों ये सेंसर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, सिर्फ इसको लगाने का तरीका अच्छा होना चाहिए। अगर जिस लाइट को ऑफ़ करना है उसके सामने अगर लगा दिया तो ये फिर फ्लिकर होता रहेगा, ये लूप द लूप में फंस जाएगा। इसको इसलिए इस सेंसर को जब आप बनाएं तो इसकी जो डायरेक्शन है वो सन की तरफ रखें, मतलब ऊपर की तरफ, और जो लाइट की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए। ये सेंसर आपको लाइट के ठीक ऊपर लगाना है। ये दोनों आमने सामने कभी नहीं आने चाहिए, नहीं तो ये ज़िंदगी भर ऐसे फ्लिकर करते रहेंगे और आपका कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।